ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमावस्या से पहले अगर आपको यह संकेत नजर आए तो आप समझ लेना कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। आपको हो जाना चाहिए सावधान, और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ वह उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। पितर नाराज होकर श्राप देते हैं कि उनके वंश को संतान का व धन का सुख न हो। इसका अर्थ है कि पितृदोष के कारण भी व्यक्ति संतानहीन या धनहीन हो जाता है। माना जाता है कि पितृ के वंश उनको तृप्त नहीं करते, इसलिए वे कई प्रकार के दुखों का सामना करते हैं। हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इन तीनों की पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पितरों की पूजा नहीं करते, पितरों के नाम से दान पुण्य नहीं करते, उनके लिए तर्पण नहीं देते तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते तथा पितरों के नाम से संकल्प पूर्वक दान नहीं करते, तो पितृ नाराज हो जाते हैं। क्योंकि हम जो दान पुण्य करते हैं उसका आंशिक रूप पितरों को प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति बुजुर्ग हमारे शरीर त्यागते हैं उनका एक अंश पितृलोक में रहता है, और वहाँ से वो देखते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं पितृलोक से देखते हैं कि हमारे वंशज हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब वो निराश हो जाते हैं तो श्राप दे देते हैं, क्योंकि उनका ये अधिकार भी है। सारी संपत्ति आपके लिए छोड़ के जाते और आप उनके लिए नहीं करते तो नाराज तो होंगे। इसलिए आपको सबसे पहला कार्य करना है पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना। प्रत्येक अमावस्या को पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं, और प्रतिदिन भी आप पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पितरों के नाम से दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही जरूरी होता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की सुख और वैभव प्राप्ति का वरदान देते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूँ। अगर यह संकेत आपको नजर आए तो समझ लेना कि पितृदोष आपके ऊपर लगा हुआ है। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं वो जान लीजिए। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन घर में एक पैसा नहीं रुकेगा। घर में कोई ना कोई लगातार रेगुलर बीमार रहेगा जिसके ऊपर पैसा खर्च रहेगा, या फिर कोई कोर्ट वगैरह का केस ऐसा लग जाएगा जिसमें आप बर्बाद हो जाओगे। घर में अशांति रहेगी, मन नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़ा कलेश रहेगा। ऐसे अनेकों संकेत होते हैं, ऐसे अनेकों आप जान सकते हैं, ऐसे अनेकों लक्षण होते हैं जिससे आप जान सकते हैं आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। साथ ही अमावस्या से पहले अगर आपको कुछ संकेत दिखाई दें जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको हो जाना चाहिए सावधान, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पितृ अमावस्या से पहले पितरों के दर्शन होना। पितृ दर्शन दे रहे हैं और पितृ दर्शन देते हुए उनके कपड़े फटे हुए हैं। अगर पितृ नाराज हैं, पितरों के मुंह पर नाराजगी है, दुखित अवस्था में वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पितृ बेहद ही दुखी हैं किसी कारण से। कई ऐसे कारण बन जाते हैं पितरों से भी, जब वो शरीर में थे तब उनके द्वारा कई ऐसे कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से उनको दुख भोगना पड़ता है। और जो वंशज उनके लिए पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं, इससे उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो आप यहाँ पर ब्राह्मण के लिए दोगे तो उसका जो अंश रूप है, जो जो सामान आप दान करोगे संकल्प के द्वारा, वो पितरों के पास पहुँच जाता है और पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इसलिए तो भगवान ने ये नियम बनाए हैं। साल में पितृपक्ष भी आता है जो 16 दिन का होता है, उसमें पितरों की पूजा तो बहुत ज़रूरी होती है। और पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से दान पुण्य और तर्पण करना चाहिए। साथ ही महीने की जब अमावस्या आए तब भी आपको पितरों के नाम से पूजन करना चाहिए। दूसरा संकेत, दोस्तों, आप सुबह के समय सो रहे हैं और सुबह के समय आपको लगातार रेगुलर 4-5 दिन से या 1 हफ्ते से अमावस्या से पहले आपको संकेत आ रहा है कि आप जैसे कहीं फंसे हुए हैं और कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है, जैसे आप किसी मुसीबत में, बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, और उस समय आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो पितृ आपसे नाराज हैं। स्वप्न में ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ गया और ब्राह्मण या साधु और वो खाली हाथ चला जाता है, तो समझ लेना कि आपके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। इसलिए आपको पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आप पितरों की पूजा प्रारंभ कर देते हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के वहाँ पर मीठा चढ़ाएं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा दें। साथ ही अगर स्वप्न में आपको पीपल वृक्ष दिखाई दे
पीपल वृक्ष के सामने जलता हुआ दीपक अचानक बुझ जाता है तो समझ लेना कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पितृ बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तुरंत आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना चाहिए और अमावस्या तक प्रतिदिन दीपक जला के वहाँ पर जल चढ़ाएं पितरों के नाम से और परिक्रमा करें, धागा लपेटें, मीठा चढ़ाएं। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल वृक्ष पर देवताओं का वास भी है और पितरों का वास भी है। देवताओं का जैसा स्थान होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद किसको पता है कि पितृ होते या नहीं होते, मरने के बाद कौन आदमी कहाँ जाता है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जो आदमी शरीर त्यागता है, क्योंकि आत्मा के अनेक रूप होते हैं, जो आदमी शरीर त्यागता है, चाहे आपके दादा दादी हों या माता पिता हों, कोई भी हो, उनका एक अंश पितृलोक में रहता है और वह 21 पीढ़ी तक वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद उनको जन्म मिलता है उसी कुल में आकर के। वो वहाँ पर रहते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्व वंशज जो है हमारे लिए क्या कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा कोई ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं या भगवान के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं हमारे नाम से या ना कर रहे हैं। वो प्रसन्न होते हैं और दुखी भी होते हैं। अगर दुखी हों तो वो सब शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि उससे आपके जीवन में संकट आ सकता है। अगर प्रसन्न हो तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो देवता भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पीपल वृक्ष की आप स्वप्न में पूजा कर रहे हैं और पूजा करते हुए आप रो रहे हैं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अगर आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं तो समझ लेना कि पितृ दुखी हैं। आप उन्हें प्रसन्न करें, इससे जरूर आपको संकेत नजर आएगा। सुबह के समय, अमावस्या से पहले सुबह के समय रेगुलर कौवे का घर पे आना, कौवे का घर पे आना अमावस्या तक रेगुलर, तो समझ लीजिए कि पितृ आपके आ चुके हैं आपके घर पर। और कौवे के लिए प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ जरूर डालें। कहते हैं कि कौवा अगर स्वीकार कर ले तो पितृ स्वीकार कर लेते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। गौ माता का दरवाजे पर आना, ये भी यदि शुभ माना जाता है। अगर रेगुलर गौ माता आपके दरवाजे पे आ गई, आप गौ माता को खिला रहे हो, गौ माता खा नहीं रही है और सबके घर से खा रही है, आपके घर से गौ माता नहीं खा रही है, आपके दरवाजे पे गौ माता खड़ी है, आप खिला रहे हैं, गौ माता ने मुँह फेर लिया, तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य शुरू हो चुका है आपका, आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आपको तुरंत गौ माता के चरणों में पानी डालना चाहिए और गौ माता के मस्तक पर टीका लगाना चाहिए, उनको एक वस्त्र ओढ़ाना चाहिए। फिर देखना गौ माता आपकी चीज़ जरूर खाएगी। पितरों को प्रसन्न करें, गौ माता को प्रसन्न करें, देवताओं को प्रसन्न करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। घर पर 5 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं अमावस्या के दिन। 5 ना करा सकें तो 1 ब्राह्मण को तो भोजन जरूर कराएं। संकल्प के द्वारा पितरों के नाम का संकल्प करा के भोजन कराएं तो आपकी किस्मत बदलेगी और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, पितरों की पूजा करने से धन, सौभाग्य, सुख, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हर प्रकार के वो सुख आपको प्राप्त हो जाते हैं जो आप चाहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें जो संकेत आपको बताया और पितरों की पूजा जरूर करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।